नमस्कार, मैं गीता तिवारी। हमारे और आपके गीता भक्ति सीरीज में सभी का स्वागत है। तो सावन में आपको जो भी ज़रूरी वीडियो हैं वो मैं अवश्य ही बराबर देती जा रही हूँ। तो आइए, मैं आपको सावन में क्या दान करना है और एक नियम और भी आप सावन में अपनाइए, मुंह जूठा कराना, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। सावन में आप जितना हो सके अधिक से अधिक या कम से कम 2-4 लोगों की व्यवस्था बनाइए। ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 2-3 लोगों को मुंह जूठा अवश्य ही करवाइए। मुंह जूठा का मतलब ये है कि आप उनको भोजन कराइए। भोजन में जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उस चीज़ों से आप उनको भोजन कराइए। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो कोशिश करिए कि खीर का बेल के पेड़ के नीचे यदि आप भोजन कराते हैं तो आप जो भी आपके मन में इच्छा होगी और जो भी आप मांगेंगे वो अवश्य ही भोलेनाथ सावन के महीने में आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आज मैं आपको इस विषय में बताने वाली हूँ कि मुंह जूठा कराने का अर्थ क्या होता है। और ये मैं अपने से जो कुछ बता रही हूँ, लेकिन शिव पुराण से संबंधित चीज़ें आपको बता रही हूँ जो शिव पुराण से संबंधित है और शिव पुराण में दिया गया है। तो मुंह जूठा कराने का मतलब ये है कि आप जितने अधिक से अधिक लोग हों, कम से कम हो, उनको आप भोजन कराइए। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि सावन में जितने सोमवार पड़ें और शुक्रवार पड़ें, इन 2 दिनों में आपके पास जितनी भी सामर्थ्य हो तो आप श्रृंगार की चीज़ें किसी भी सुहागिन को अवश्य ही दान करें। यदि आप उन सुहागिनों को दान करते हैं तो आप डायरेक्ट माता पार्वती जी को सुहाग करवाते हैं और माता पार्वती यदि खुश हो गई तो भोले बाबा को खुश होते टाइम नहीं लगेगा। तीसरी बात आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में जैसे कि कामर लेके जाते हैं, उस तरह से आप यदि कामर लेके शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, शिवालय नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम आप सावन भर के पूरे महीने में 2 लोटे जल लेकर के और शिवालय जाइए और दोनों लोटे का जल एक साथ भोले बाबा के ऊपर आप जल डालिए। इस तरह से यदि आप पूरे सावन के महीने शिव भगवान को जल देते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो शिव भगवान पूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसी तरह से आप नियम बना लीजिए कि हम 2 लोटे में ही जल लेके जाएंगे और दोनों लोटे का जल एक साथ शिव भगवान को अर्पण करेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ शिव भगवान की 5 बेटियों का जो नाग कन्याएं हैं, जो नाम मैं पहले बता चुकी हूँ, वो वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो उनका नाम ले करके 5 बार पहले जल डालना है, फिर नीचे जलहली में पार्वती जी के नाम से डालना है, फिर एक साइड गणेश जी के नाम से, बीच में अशोक सुंदरी और इधर कार्तिकेय जी। इस तरह से आप शिव भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। जो भी छोटी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ किसी न किसी ग्रंथ से जुड़ी हुई हैं और मैं अपने से बना के और कोई भी बात वीडियो में नहीं डालती। देखिए, ये 2 दिन की प्रीत है और 2 दिन का ये किराया का घर है और शरीर है। तो आप कोशिश करिए कि ये शरीर मिला है, 7 जन्म आप कोई अच्छा कर्म किए होंगे तो 7 जन्म के बाद आपको मनुष्य का जन्म मिला है। तो आप मनुष्य का जन्म पा करके और इतने सुंदर दिन और इतने सुंदर आप महीने यदि अपने हाथ से निकाल देंगे तो आप जीवन पर्यंत पछताते ही रह जाएंगे। तो आपको आज मैं सावन में मुंह जूठा कराने के बारे में बताई हूँ। इसमें आपकी सामर्थ्य है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ सामान अपना क्या क्या मैं आज सावन सोमवार के दिन
दान कर रही हूँ। इस तरह से मुंह जूठा करने के लिए आपको कुछ सामग्री बनानी पड़ेगी। या तो आप रोटी बनाइए तो दान करिए, या तो मुंह जूठा कराइए। ये शिव पुराण में लिखा गया है और शिव पुराण की बातें हैं कि मुंह जूठा कराने से आपको यश मेघ के बराबर ही फल प्राप्त होगा, यज्ञ के बराबर ही फल प्राप्त होगा। यदि आप सावन के महीने में 2-4 लोगों का भी मुंह जूठा कराते हैं तो ये मैं आपको दिखाई हूँ। मैं भी आज सावन का सोमवार है, इसलिए कुछ मुंह जूठा करने के लिए कुछ सामग्री बनाई हूँ। तो ये मैं आपको दिखा दी कि क्या बनाई हूँ। और देखिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शिवलिंग दूर है और वो शिवलिंग की पूजा नहीं कर पा रहा है, तो यदि आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास इतना वो है कि आप शिवलिंग खरीद के दे सकते हैं, तो देखिए ये मैं 2 शिवलिंग लाई हूँ। अब कहाँ से लाई हूँ उसका भी वीडियो है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं 2 शिवलिंग लाई हूँ और दोनों ही शिवलिंग आज सावन सोमवार के दिन मैं इसको भी किसी को दान करूंगी, ताकि वो यदि दूर नहीं जा सकता है तो सावन के महीने में अपने घर में शिवलिंग की पूजा कैसे करें। और देखिए, माता पार्वती सावन के महीने में 16 श्रृंगार करके और बहुत ही खुश रहती हैं शंकर भगवान के साथ में। तो ये मैं कुछ सामग्री भी थोड़ा सा जो भी यथाशक्ति मेरे पास उपलब्ध थी, तो ये मैं व्यवस्था बनाई हूँ। ये भी आज सावन सोमवार के दिन मैं दान करूँगी। आपको बता दूँ कि सुहाग की चीज़ें सावन सोमवार और शुक्रवार जितने पड़े, उस सावन सोमवार और सावन शुक्रवार को अवश्य ही सुहाग की चीज़ें जितनी आपके पास सामर्थ्य हो उतना अवश्य ही, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 सुहागिन को आप अवश्य ही दान करिए। आप उन सुहागिन का दान करेंगे, उसका मतलब है कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट माता पार्वती को श्रृंगार करवा रहे हैं। और यदि माता पार्वती खुश हो गई तो शिव भगवान को खुश करने की कोई आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए, मैं आपको सामग्री दिखा दी हूँ। अब आइए मैं आपको और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें सावन के बारे में बताती हूँ जो शिव पुराण से जुड़ी हुई बातें हैं। मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत था मैं उससे सामग्री इकट्ठा की हूँ और सावन सोमवार के दिन आज मैं दान करूँगी। 2 शिवलिंग भी मैं खरीद के लाई हूँ, वो भी दान करूँगी। कहाँ से लेके आई हूँ और कहाँ से लाना चाहिए और क्यों प्रसिद्ध है उसका वीडियो मैं दूसरा आपको दूँगी। तो देखिए, ये मुंह जूठा कराने के बारे में मैं आपको बताई हूँ और शिव पुराण से जुड़ा हुआ है। तो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भी जानकारी के लिए हमारे पास कमेंट करिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।